राज्यसभा के लिए होने वाले चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने 4 नामों का ऐलान किया है। बाबुल सुप्रियो, मेनका गुरुस्वामी, कोयल मलिक और राजीव कुमार। पश्चिम बंगाल की जिन 5 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें से 4 सीटें पहले टीएमसी के पास थीं। इन सीटों पर मौजूदा सांसदों में शामिल हैं सुब्रता बख्शी, ऋतव्रता भट्टाचार्य और साकेत गोखले, जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग ने 16 मार्च को मतदान की तारीख तय की है। विधानसभा में संख्या बल को देखते हुए टीएमसी के उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है। आइए अब आपको टीएमसी द्वारा चुने गए सभी उम्मीदवारों के बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वकील मेनका गुरुस्वामी की। तो वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी देश की जानी मानी वकील तो है ही, और वो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की ओर से ईडी द्वारा आईपैक पर की गई कार्रवाई के मामले में पेश भी हुई थी। मेनका खासतौर पर उस ऐतिहासिक मामले के लिए जानी जाती हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया था। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को आंशिक रूप से निरस्त करते हुए सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनाया था और इसे देश में LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना गया। मेनका गुरुस्वामी उस कानूनी टीम का हिस्सा थी जिसने इस मामले में पैरवी की। LGBTQ+ अधिकारों के लिए उनके नाम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है और उन्हें टाइम्स मैगजीन की प्रभावशाली लोगों की सूची में भी जगह मिल चुकी है। उनकी निजी जिंदगी भी काफी चर्चा में रही है। मेनका गुरुस्वामी की साथी और उनकी पार्टनर अरुंधति काटजू हैं। दोनों ने साथ मिलकर LGBTQ+ अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी है और वो खुलकर अपनी पहचान को स्वीकार करने वाली हस्तियों में शामिल हैं। अगर मेनका राज्यसभा पहुंचती हैं तो वो देश की पहली खुलकर अपनी क्वीर पहचान बताने वाली सांसद होंगी। बाबुल सुप्रियो की बात करें तो वो फिलहाल कोलकाता के बालीगंज से विधायक हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में भी मंत्री रह चुके हैं। राजनीति में आने से पहले बाबुल सुप्रियो बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े थे, लेकिन बाद में उन्होंने संगीत की दुनिया में पहचान बनाई। उन्होंने हिंदी और बंगाली फिल्मों के लिए कई लोकप्रिय गानों को अपनी आवाज दी है। आज भी वो दुर्गा पूजा के अवसर पर अपने एल्बम्स जारी करते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी सक्रिय रहते हैं। राजनीति में उनका सफर भारतीय जनता पार्टी से शुरू जरूर हुआ था, लेकिन बाद में वो टीएमसी में शामिल हो गए। अब पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला किया है, जिससे वो फिर से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। वहीं कोयल मलिक बंगाली सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री हैं। उन्हें मितिन माशी के किरदार से खास पहचान मिली। वो दिग्गज अभिनेता रंजीत मलिक की बेटी हैं और कई हिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं। ये उनका राजनीति में पहला कदम होगा। एक और नाम जिसे टीएमसी राज्यसभा भेजना चाहती है पूर्व IPS अधिकारी राजीव कुमार। वो हाल ही में पश्चिम बंगाल के कार्यवाहक DGP पद से रिटायर हुए हैं। वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी अधिकारियों में माने जाते रहे हैं। साल 2019 में शारदा चिटफंड मामले की जांच के दौरान उनका CBI के साथ टकराव काफी चर्चा में रहा था। उस समय मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश देते हुए कुछ राहत भी दी थी। राज्य में चर्चित कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों के दौरान भी वो पुलिस नेतृत्व की भूमिका में रहे हैं। अब उन्हें प्रशासनिक अनुभव के आधार पर संसद भेजने की तैयारी है। टीएमसी के राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची में कानून, संगीत, सिनेमा और प्रशासन 4 अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व दिखाई देते हैं। मेनका गुरुस्वामी का नाम सामाजिक न्याय और LGBTQ+ अधिकारों के संदर्भ में ऐतिहासिक माना जाता रहा है, जबकि बाबुल सुप्रियो का नाम राजनीति और सांस्कृतिक दोनों अनुभवों को जोड़ता है। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में टीएमसी के मजबूत बहुमत को देखते हुए इन उम्मीदवारों का राज्यसभा पहुंचना लगभग तय है। फिलहाल आप टीएमसी के इस फैसले पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।